So, good afternoon, everyone. Good afternoon to all. So, welcome you in our आयुर्वेदा रियलिटी चैनल. ठीक है, चलो. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. आज से हम स्टार्ट करेंगे क्रिया शरीर. क्रिया शरीर पेपर 1 के लिए हम चालू करेंगे सबसे पहले, फिर बाद में पेपर 2 के लिए. सबसे पहले हम कवर करेंगे पेपर 1 के मॉडर्न आयुर्वेद प्लस मॉडर्न टॉपिक्स, फिर बाद में हम कवर करेंगे पेपर 2 के आयुर्वेद प्लस मॉडर्न टॉपिक. ठीक है, हम सीरियल वाइज जाएंगे. ओके, बीच में से आगे पीछे हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीरियल वाइज देंगे. ठीक है, चलो. तो हम स्टार्ट करते हैं. क्रिया शरीर पेपर 1 का पहला टॉपिक है हमारा आयुर्वेद परिचय. ठीक है, आयुर्वेद का परिचय फिर हमारा पहला टॉपिक है क्रिया शरीर पेपर 1 का. ठीक है, चलो फर्स्ट चैप्टर आयुर्वेद का परिचय स्टार्ट करते हैं. आयुर्वेद का परिचय. हम वन शॉट लेक्चर में कंप्लीट टॉपिक हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कवर करने वाले. पूरा टॉपिक हम एक ही लेक्चर में कवर करने वाले, ये वाले. ठीक है, कंप्लीट लेक्चर इन वन शॉट. ओके, वन शॉट हम इस टॉपिक कवर करने वाले क्योंकि इसमें कोई ज्यादा कुछ बताना नहीं. ओके, चलो नोट्स आपको आ जाएंगे पिक्चर के बाद. ठीक है, सो आयुर्वेद का परिचय क्या बोलता है. ओके, मानव जीव ये संपूर्ण जीवन भर सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है. ठीक है, आयुर्वेद एक अत्यंत प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है. अत्यंत प्राचीन चिकित्सा शास्त्र, अत्यंत प्राचीन चिकित्सा शास्त्र. ओके, ठीक है. ऋषि मुनि के निरंतर अभ्यास, अवलोकन एवं उनके द्वारा किए गए उनके प्रयोग इस शास्त्र से ही निर्माण हुआ है. ऋषि मुनियों के द्वारा अभ्यास करने से ही ये एक शास्त्र निर्माण हुआ है, आयुर्वेद. ठीक है, आयुर्वेद व्यक्ति के जीवन से संबंधित सभी प्रकार के प्रक्रियाओं से संबद्ध रखता है. ठीक है, अंतर्गत सुजीवन हेतु दैनिक आहार विहार किस प्रकार चाहिए संबंधित के विचार किया गया है. आहार विहार संबंधित होता है, आयुर्वेद आहार विहार से संबंधित होता है. आहार विहार से संबंधित होता है. ठीक है, ओके. फिर बाद में शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं, शरीर व मन की वृद्धि कारक घटक, इनके स्वरूप एवं परिणाम, इन सभी का विचार आयुर्वेद के अंतर्गत आता है. मनुष्य सदा निरोगी रहे इसलिए आवश्यक दिनचर्या, ऋतुचर्या तथा संबंधित विविध नियम आयुर्वेद में बतलाए गए हैं. दिनचर्या और ऋतुचर्या आयुर्वेद में बतलाए गए हैं. दिनचर्या और ऋतुचर्या कहाँ बताया है, आयुर्वेद में बताया है. आयुर्वेद में बतलाया गया है. ठीक है, ओके. सो मनुष्य शारीरिक व्याधियों को ठीक करने के लिए पुनरुद्भव न हो उसके लिए आवश्यक आहार विहार, औषध, उपचार, इन सभी विवेचन आयुर्वेद में किया गया है. ठीक है, औषध उपचार का भी विवेचन आयुर्वेद में किया गया है. औषध उपचार का विवेचन आयुर्वेद में किया गया है. बस ये 4 पॉइंट आप परिचय में लिख सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेद में. ठीक है, अत्यंत प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है, आहार विहार से संबंधित होता है, दिनचर्या और ऋतुचर्या आयुर्वेद में बताया गया है.
औषधोपचार का विवेचन आयुर्वेद में किया गया है। बाकी क्या पॉइंट्स अपन में से और लिख सकते हो अलग से, ठीक है। फिर अब आयुर्वेद अर्थात क्या, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आयुर्वेद का अर्थ क्या है, ठीक है। आयुर्वेद के अर्थ या उसकी व्याख्या बोल सकते हैं हम, आयुष्यवेद आयुर्वेद। पहली व्याख्या है आयुष्यवेद आयुर्वेद, ओके। दूसरी व्याख्या है आयुष में विज्ञते अनेन अनेन वा आयुर्वेदन्ति इत्यादि आयुर्वेद। और तीसरी व्याख्या हमारी हिता हितम सुखम दुखम आयुक्त से हिता हितम। मान्यंच तच्च यत्रोक्तम यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, सुश्रुत सूत्र साइन का रेफरेंस है ये, और ये चरक सूत्र स्थान का रेफरेंस है, ओके। चलो देखते हैं। अब व्याख्या बनती है आयुर्वेद की, ठीक है। आयुर्वेद की व्याख्या क्या बोल रही है, आयुष वेद आयुर्वेद, क्या बोल रहा है, आयुष वेद आयुर्वेद मतलब आयु से संबंधित संपूर्ण ज्ञान देने वाले को हम आयुर्वेद बोल सकते हैं, ठीक है। आयुष वेद आयुर्वेद। फिर से दूसरी व्याख्या क्या बोलती है, आयुष्मिन विज्ञते अनेन वा आयुर्वेदन्ति इत्यादि आयुर्वेद सूत्र सूत्र स्थान का रेफरेंस है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य की आयु सर्वांगीण ज्ञान देने वाला, उसके द्वारा दीर्घायु की प्राप्ति करने वाला शास्त्र आयुर्वेद कराता है। ये मनुष्य की जो आयु है तो सर्वगुण प्रदान करती है और सर्व सर्वगुण सर्वगुणों का ज्ञान, सर्वगुण प्रदान करने के बाद सर्वगुणों का ज्ञान भी वो प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरी क्या बोलते हैं, हिताहितम सुखम दुखम आयुर्वेद से हिताहितम मानव आयुर्वेद सब उच्यते। इनमें क्या बोलते हैं, मनुष्य का जीवन सुखी हो इसके लिए उसे हितकर एवं अहितकर क्या है, सुख कारक क्या है एवं दुख कारक क्या है, इसकी जानकारी देने वाला तथा आयु का मान, अल्पायु दीर्घायु, ये उनके लक्षण आदि व्यक्ति के सभी विषयों का वर्णन जिस शास्त्र में होता है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। मतलब उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसका दुख कारक कौन है, सुख कारक कौन है, दुख जो आयु हितायु अहितायु मानव चतुर्थ आयुर्वेद सब उच्चते, ठीक है। इस प्रकार वो अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकता है, ठीक है। स्वस्थ तरीकों से जग सकते हैं, उस शास्त्र को हम आयुर्वेद कहते हैं। उस जिसके थ्रू हो जाता है, जिसके थ्रू से पता चलता है कि दुख कारक कौन है, सुख कारक कौन है, उसे हम क्या बोलेंगे, आयुर्वेद कहेंगे, ठीक है। आयुर्वेद की व्याख्या लिखेंगे तो आप यह व्याख्या लिखना, आयुर्वेद की निरुक्ति लिखने गई तो आप आयुर्वेद आयुर्वेद लिख सकते हो, ओके। व्याख्या में ये दो पे क्या कौन सा भी और
रेफर कर सकते हो। आयुर्वेद का लक्षण भी यही है, आयुर्वेद की व्याख्या भी यही है। साथ में व्याख्या, ये दो व्याख्या है और ये लक्षण है। लक्षण प्लस आयुर्वेद व्याख्या है, ये व्याख्या दो है और ये इसकी निरुक्ति और व्याख्या दोनों से लिख सकते हैं। ठीक है, तो था हमारा आयुर्वेद की व्याख्या प्लस लक्षण। ठीक है, अब हम देखेंगे आयु की व्याख्या क्या है। आयु की व्याख्या, व्याख्या हो आयु। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग, धारी जीवितम, नित्य चानुबंधस्य, पर्याय उच्यते। ठीक है, इसमें क्या बोला है, शरीर इंद्रिय मन, शरीर इंद्रिय और मन ये इनके संयोग को आयु कहते हैं। जब शरीर मन और इंद्रिय का संयोग उसको बोलेंगे आयु। और धारी जीवित नित्य और अनुबंध ये आयु के पर्याय है। धारी जीवित नित्य पर्याय कौन कौन से, धारी जीवित नित्य और अनुबंध। जैसे पर्याय है, धारी मतलब जो शरीर को धारण करता है। जीवित मतलब जो शरीर को जीवित रखता है। इनका मतलब जो शरीर में नियतता लाता है। अनुबंध मतलब जो शरीर और आयु के बीच में अनुबंध संबंध रखता है, अनुबंध कह सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन के बारे में। आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद प्रयोजन, इससे तो क्या बोलता है, प्रयोजनम चास्य चास्य स्वास्थ्य 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 रक्षणम आत्मरस्य विकार प्रश्नंच। विकार प्रश्नंच। ठीक है, चरक सूत्र का रेफरेंस है। ठीक है, अब इसमें क्या बोले इस आयुर्वेद प्रयोजन में कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना चाहिए। प्रयोजन रक्षण मतलब स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के रक्षण करना चाहिए। दूसरे क्या बोलते हैं कि व्याधिग्रस्त व्यक्ति की व्याधि का नाश करना चाहिए, और जो व्याधि व्यक्ति है उस व्यक्ति की व्याधि को नाश करना चाहिए। ठीक है, और बस आपको बस इसके बारे में बहुत कुछ आपको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करने का इसको। ठीक है, मैंने दो पॉइंट बताया। ओके, बस हम देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति कौन है। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति कौन है, that is समदोषी समाग्रिष्ट समदोष्ट समाग्रिष्ट समधातु मलक्रिया समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मन
स्वस्थ इत्यभिधीयते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोले हैं कि समदोष समाविष्ट समदोष समाग्निष्ट समधातु मध्यक्रिया प्रसन्नात्म इंद्र मन स्वस्थ इत्यादि देते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है? आयुर्वेद के अनुसार जिस व्यक्ति के शरीर एवं मानसिक दोष सम है, जिसकी अग्नि सम है, जिसकी धातु समय अवस्था में है, जिसको मध्य की क्रिया सम्यक है, जिसका आत्म इंद्र तथा मन प्रसन्न है, ऐसे व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ही आयुर्वेद में स्वस्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो यही है इस श्लोक का। ये श्लोक है जो रेफरेंस है, सुश्रुत सूत्र स्थान का रेफरेंस है। ओके, अब हम देखेंगे अष्टांग आयुर्वेद क्या है। अष्टांग आयुर्वेद अपने अष्टांग अष्टांग हृदय के फर्स्ट शब्द जो पढ़ले है वही सेम टू सेम इधर है। मैं बस आपको यहाँ पे शॉर्ट बताते जाऊंगा। ठीक है, एक एक अष्टांग आयुर्वेद के बारे में। ओके, ठीक है, चलो अब हम अष्टांग आयुर्वेद। लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग आयुर्वेद आप ऐसे श्लोक नहीं भी तो चलेगा। ओके, आयुर्वेद की 8 अंग होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, सबसे पहले होते शल्य तंत्र, दूसरा होता है शालक्य तंत्र, तीसरा होता है काय चिकित्सा, चौथा होता है भूत विज्ञान, पांचवा होता है कुमार वृत्य, छठवा होता है अगत तंत्र, सातवा होता है रसायन तंत्र, और आठवां होता है वाजीकरण तंत्र। ओके, ये हमारे आयुर्वेद के 8 अंग। ओके, ठीक है, अब हम एक एक करके शॉर्ट में देखते हैं। ओके, चलो पहला है शल्य तंत्र, मतलब शरीर को पीड़ा देने वाला भाव पदार्थ को शल्य कहते हैं। ठीक है, इसमें सर्जरी हम कर सकते हैं, इसमें शस्त्र क्षार और अग्नि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है शल्य तंत्र, मतलब ये अपने कान नाक मुख और आंखों से रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो ट्रीटमेंट होती है अपनी कान नाक और आंख की ट्रीटमेंट होती है स्पेशली। ओके, काय चिकित्सा, काय मतलब शरीर, मतलब ज्वर कुष्ठ एवं प्रमेह के समान संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने वाली जितने भी व्याधि है उसकी चिकित्सा काय चिकित्सा में आती है। ठीक है, शरीर में संपूर्ण शरीर सभी जगह पे, शरीर के सभी जगह पे जहाँ जहाँ व्याधि हो सकती है तो उसका ट्रीटमेंट हम काय चिकित्सा में देखते हैं। भूत विद्या मतलब दैव्य दैत्य गंधर्व यक्ष राक्षस पितर पिशाच नाग ग्रह आदि से मन वाले व्यक्ति को ग्रही दोष शांति यज्ञ बलिदान इत्यादि द्वारा दूर करने का उपाय जिस शास्त्र में होता है उसे हम भूत विद्या कहते हैं। कुमार विद्या मीन्स दैट इज कुमार बालक, मतलब पेडिटिशियन हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, पेडिटिशियन के कंपेयर कर सकते हैं हम। फिर अगत तंत्र दैट इज विष चिकित्सा, मतलब अगत तंत्र आएंगे, मतलब जितने भी विषयों की चिकित्सा है किसमें आती है? अगत तंत्र में आती है। रसायन तंत्र मतलब वही वृद्धावस्था में वृद्धावस्था को दूर करने में जो युवावस्था का अधिक काल तक बनाए रखना, यही सब किस तरह होता है जिस शास्त्र से इस ट्रीटमेंट को हम लाते कि वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था से पहले जो युवक अवस्था होती है, युवा अवस्था को किसे हमें और लाइफ युवा अवस्था के लाइफ स्टाइल बढ़ाने का है, वो सब किसमें आते हैं? रसायन तंत्र में आते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वाजीकरण तंत्र, इट्स हिप्नोटाइज को बोल सकते हैं हम, मतलब वाजीकर दर्शो या घोड़ा जिस तंत्र से अल्पदर्शी व्यक्ति को दुष्ट करने के लिए शोधन कर्म व चिकित्सा कर्म का विस्तृत किया गया।
ठीक है। मैग्नीशियम ज्ञान की प्राप्ति के लिए पशुत्पादन के लिए उपाय बतलाए गए वाजीकरण तंत्र में, तो इसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार का हिप्नोटाइज्म, ठीक है, वाजीकरण तंत्र को। ओके, चलो, तो ये हमारा अष्टांग आयुर्वेद लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। हमने पूरा आयुर्वेद परिचय को शॉर्ट में कवर कर लिया अच्छे से और इजी लैंग्वेज में, ठीक है। चलो, तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले 2-3 चीजें। जैसे कि हमारा शुरू है पहला यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा रेडी करके। दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा पे पेज, वो भी हमारा आयुर्वेदा रेडी करके। ओके, तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सअप ग्रुप जिसका नाम है BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। और टेलीग्राम जो हमारा शुरू है उसका भी नाम हमारा सेम है, BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। सो मैं यूट्यूब चैनल में लेक्चर्स डालता हूँ, तो क्या करने का, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का है, उनको भी चैनल को बताने का है। इंस्टा पे मैं डेली लेक्चर्स के अपडेट्स डालता हूँ, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम में डेली लिंक ऑफ लेक्चर्स साथ में नोट्स डालता हूँ, व्हाट्सएप में आपकी डाउट भी डिस्कस करता हूँ। ओके, तो आपको इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इन तीनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर दो और अपने फ्रेंड्स को बताओ चैनल के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू।